मैनेजमेंट को। हमारे साथ अभी फेडरल बैंक के ईडी जुड़ रहे हैं, आशुतोष खजूरिया जी, जिनसे हम जानेंगे कि नतीजों पर हम उनसे बात करेंगे, किस तरह के नतीजे आए हैं और आगे की ग्रोथ वो बैंक के लिए कैसे देख रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए आइए पहला सवाल लेते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नतीजे तो काफ़ी अच्छे आए हैं आपके, पर आगे के लिए क्या लगता है ओवरऑल Q2 FY22 कैसा रहा, इस पे आप अपनी राय बताइए। अभी तक तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि अभी तो 2 तिमाहियां हुई हैं, आधा साल हुआ है। और जो सेकेंड वेव आई थी अप्रैल और मई में, उसके आंकड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, जिस तरह से जनहानि हुई है उसको देखते हुए जो जो आर्थिक मेरे ख्याल से जो 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 बाधाएं आई थी, वो लगता है कि धीरे धीरे हम उससे बाहर आ रहे हैं। और दूसरी तिमाही उसका एक प्रमाण है। पहली तिमाही में जरूर कुछ स्लिपेजेस ज्यादा रही और वो सब, बट दूसरी तिमाही में 19 स्लिपेजेस से काफी अच्छी रिकवरी भी है। इसका मतलब लोग वापस अपनी आर्थिक गतिविधियों में लौट रहे हैं और क्रमशः जिसे आप नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, सामान्यीकरण, वो हो रहा है। जी बिल्कुल, सामान्यीकरण हो रहा है आशुतोष जी, और इसका फायदा भी सभी सेक्टर को मिल रहा है। और हमने देखा है कि आपका जो प्रॉफिट है वहां पर 50% के आसपास की ग्रोथ है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे दूसरी तिमाही की जो रिकवरीज थी वो कैसी थी और आगे को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से रिकवरीज आप होते हुए देख रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारी ऑल टाइम हाई, मैंने अब तक, अगर आप एक तिमाही के हिसाब से देखें तो जो कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन है, मैं राइट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन जो है वो तकरीबन 425 करोड़ के करीब रहा है। और हमने इससे पहले कभी भी 400 करोड़ क्रॉस नहीं किया था। अच्छे से अच्छे क्वार्टर में भी हमने कभी 400 करोड़ क्रॉस नहीं किया था। ये पहली बार 425 के ऊपर जो है हमारी रिकवरी आई, 425 के करीब। जी बिल्कुल, पर दूसरी तिमाही में अगर हम देखें तो एक अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिला है। आगे कैसी लगती है अर्निंग ट्रैजेक्टरी? है कि दो चीजें होती हैं। जब कोई अकाउंट एनपीए बनता है, स्लिपेज होती है, तो या तो उसकी संभावना रहती है कि वो तत्काल उसका परिशोधन हो जाता है। अगर तत्काल परिशोधन हो जाता है तो आपको परिणाम अगली ही तिमाही में मिल जाता है, क्योंकि जिस तिमाही में एनपीए हुआ है उस तिमाही में अगर रिकवरी हो रही है तो हम उसको अपग्रेडेशन नहीं मानते हैं। हम अपग्रेडेशन वहां से शुरू करते हैं कि जो ऑलरेडी एनपीए पिछली तिमाही तक हो चुके हैं उनमें क्या रिकवरी आई। जो इस तिमाही के हैं वो तो आते ही रहते हैं, क्योंकि वो आप एनपीए हो रहे हैं मान लीजिए और 5 दिन 6 दिन के अंदर ही वो जो है सारी अपने ड्यूज पे कर देता है। ऐसे कई केसेस होते हैं। लेकिन आपकी विगत तिमाही तक, अब तक जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे उनमें क्या रिकवरी आती है, वो सही मानदंड है। वो उससे पता चलता है कि रिकवरी का माहौल कैसा है। तो हमने देखा पहली तिमाही में जो स्लिपेजेस हुए थे उसमें से काफी कुछ दूसरे क्वार्टर में उनमें परिशोधन हो गया, और इस वजह से शायद हमारे रिकवरी के जो नंबर्स थे वो आज तक के सबसे बेहतर नंबर आ पाए। और तीसरी और चौथी तिमाही के बारे में जो आपने आगे का पूछा है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी तो पूरा फोकस यही है कि एक और हमारे क्रेडिट ग्रोथ हो और दूसरी ओर जो एग्जिस्टिंग एनपीएस हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा रिकवरी आए। तो मुझे लगता है मोमेंटम रहेगा। बट जैसे जैसे आपका जो एक पोर्टफोलियो है एनपीए का, वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, जिसमें जो अभी जो त्वरित एनपीए हुए हैं वो जैसे जैसे परिशोधित होते जाएंगे, वैसे वैसे फिर आगे रिकवरी की संभावना उस अनुपात में नहीं रहेगी। हाँ, नए अगर कोई एनपीए आ रहे हैं तो उनकी रिकवरी की संभावना है। क्या होता है कि जब अकाउंट पुराना एनपीए हो जाता है तो फिर उसमें लीगल चीजें शुरू हो जाती हैं और फिर उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। उसमें तत्काल प्रभाव से फिर वो रिकवरी नहीं आती। फिर आप चाहे उसको एनपीए को सेल करें किसी एआरसी को कैश में, या उसके क्या बोलते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स के अगेंस्ट करें, जो कि हमने तो बंद कर दिया है पिछले कुछ वर्षों से। कुछ बैंक जो है वो उसका सिक्योरिटी रिसीट्स के थ्रू एसआर के माध्यम से शोधन करते हैं। और बाकी जो रहता है वो आपका जो एसेट्स हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी है, जो आपकी संपार्श्विक प्रतिभूति है, उसको बेचकर उसके द्वारा आप जो है रियलाइजेशन करते हैं अपने एनपीए का परिशोधन।
आशुतोष जी, बैंक्स को लेकर आपके कई सारे पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ बेहतर है, आपकी एसेट क्वालिटी सुधरी है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है कि आपके कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट है वो कम हो रहे हैं। ये बताइए कि अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो इसको सामान्य लेवल पर पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा? लगभग बॉटम के नजदीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो आपके जो इंटरेस्ट रेट के गिरने का क्रम था वो थम गया, और अब यहां से ऐसा लगता है कि शायद जो ब्याज की दरें हैं वो थोड़ी ऊपर की ओर बढ़ेंगी। तो इसलिए जो आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, उनको जो पुराने हाई कॉस्ट वाले थे वो धीरे धीरे रिन्यू हो गए हैं लोअर कॉस्ट में, और उसका परिणाम जो है आपको दिख रहा है कॉस्ट ऑफ फंड्स में, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो नीचे आए हैं। मुझे लगता है कि हम बॉटम के काफी नजदीक हैं। अब यहाँ से स्टेबल रहेगा या फिर ऊपर की ओर जाएंगे। यश, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बुक्स फॉरवर्ड में कौन से रिस्क देख रहे हैं और साथ ही आप कितना कंफर्टेबल हैं इसे लेकर? इस वक्त तो मैं किसी अगर रिस्क की बात करूं तो ये कहूंगा कि तीसरी लहर जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है, लेकिन अब जो कुछ दूसरे देशों से समाचार मिल रहे हैं, मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे वैक्सीनेशन काफी अच्छा हो गया है तो शायद वो दुष्प्रभाव ना आए जो दूसरी वेव के आए थे। तो अगर ये रिस्क नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हम उससे अब निकल चुके हैं, और इसके बाद उत्तरोत्तर विकास की दर में वृद्धि ही होनी चाहिए, और बैंकों की भी जो विकास दर है, उनके भी जो क्रेडिट ग्रोथ वगैरह है, उनके जो ऋण में जो एक तरह से स्थिरता एक थम सी गई थी, जो अपेक्षित दर है उससे बढ़ नहीं रहे थे आपके लोन्स, तो मुझे लगता है कि वो दोबारा वो शुरू हो जाएगी वो प्रक्रिया। और ये एक जो चक्र रहता है, अंग्रेजी में इसे वर्चुअस साइकिल कहते हैं, एक बार अगर ये शुरू हो गया तो आप उत्तरोत्तर पाएंगे कि आपकी रिकवरीज अच्छी होंगी, नई कैपिटल का आप अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। बैंकों ने पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छी अपनी कैपिटल की पोजीशन, अपनी जो नेटवर्थ की पोजीशन है वो काफी अच्छी कर ली है। तो चाहे वो कोविड के भय से या वैसे भी जो भी अपना डिविडेंड पेमेंट के ऊपर 1 वर्ष रोक लगी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, उसकी वजह से भी जो कैपिटल है वो रीडिप्लॉय हो गई, तो उससे काफी अच्छे स्ट्रेंथ, काफी अच्छी शक्ति मिली है। जहां तक आप नेटवर्थ की बात करते हैं तो अच्छी हो गई है सभी बैंकों की। ठीक है आशुतोष सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बैंक के नतीजों के साथ आप आगे के आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए, और आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। आज